जय हिंद साथियों। अब तक कंप्यूटर से हम लोगों ने 7 चैप्टर को कंप्लीट किया और आज 8 चैप्टर है सॉफ्टवेयर। तो आज हम लोग सॉफ्टवेयर को जानेंगे कम्प्लीटली। सॉफ्टवेयर कैसे काम करती है, सॉफ्टवेयर क्या है, इस सब के बारे में जानेंगे। इससे पहले आप लोगों को कुछ बताना है, क्योंकि इसमें एडिटोरिया कंप्यूटर से हमने 10 टेस्ट ऑलरेडी इसमें बना चुके हैं और साथ ही बेल्ड्रॉन का PYQ 5 टेस्ट इसमें डाल दिया गया है। काफ़ी हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम को लेकर, तो इसे प्लीज़ आप लोग एक बार देखें। और आज हम आगे बढ़ते हैं MCQ पे डायरेक्ट। तो चलिए आज से फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। फर्स्ट चैप्टर है एक प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है। कौन सा प्रोग्राम है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यूटिलिटी। ओके, यूटिलिटी एक प्रोग्राम है। एक मिनट। ओके, तो फर्स्ट का क्या होगा? फर्स्ट का यूटिलिटी होगा, राइट। सेकंड में देखते हैं प्रोग्राम में त्रुटि एरर जिसे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो इसको बग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बग। कंप्यूटर का प्रत्येक कंपोनेंट या तो क्या होता है? प्रत्येक कंपोनेंट क्या होता है? तो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर होगा, राइट। नेक्स्ट देखेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 4 में सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को क्या होता है? 4 का ऑप्शन बी होगा। डाटा को सूचना में करते हैं। क्या सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है। अगर सॉफ्टवेयर में कोई त्रुटि होगा तो उसको कैसे ढूंढा जाता है? 5 का ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि डीबगिंग होगा। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? तो हार्ड डिस्क मेमोरी जिसे CPU एक्सटेंडेड या रैम की तरह प्रोग्राम किया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का कंप्यूटर को डैश बताता है कि इसके कंपोनेंट्स का प्रयोग कैसे किया जाता है। कंप्यूटर को क्या बताता है कि इसके कंपोनेंट्स का प्रयोग कैसे किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर डी हो जाएगा, एप्लीकेशन प्रोग्राम। ओके, नेक्स्ट देखेंगे यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कनेक्ट करते हुए इंटरफेस के रूप में फंक्शन करते हुए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रयोग कंप्यूटर प्रोसेस में मैनेज करता है? 8 का आंसर क्या हो जाएगा? 8 का बी आंसर हो जाएगा, यूटिलिटी प्रोग्राम। ओके, ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए रिपेयर सामान्यतः इंटरनेट पर बिना चार्ज उपलब्ध होता है। क्या होगा? 9 का आंसर हो जाएगा इसका बी, यानी कि पैच। ओके, 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। बैकअप क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि बैकअप मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी कर डेटा को संरक्षण करना। ओके, कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों का नियंत्रण करता है और प्रयोक्ता को कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करने में पैदा करता है? क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बी हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैकअप क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बैकअप क्या होता है? तो बैकअप का आंसर हो जाएगा इसमें मूल स्रोत से किसी भी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी कर डेटा का संरक्षण करना होता है। कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों को नियंत्रित करता है और प्रयोक्ता को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करता है? कौन सा प्रोग्राम होता है? तो 11 का बी हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। आई थिंक लगता है मैं दोबारा पढ़ चुका हूँ। एनीवे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में प्रोग्राम का समूह जो आपकी कंप्यूटर सिस्टम के चलने को कंट्रोल करता है
सूचना प्रोसेस करता है उसे क्या कहते हैं? 12 का आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ओके। अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या कराना है, क्या है? अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है उसे किसे बताता है? 13 का आंसर हो जाएगा डी, प्रोग्राम बताता है। 14 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किया जाने वाले अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से कौन सा हैंडल कर सकता है? 14 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। इसका आंसर होगा यूटिलिटीज। कंप्यूटर की भौतिक बनावट यानी कि छू कर महसूस करने योग्य भाग क्या कहलाती है? ऑब्वियस है 15 का हार्डवेयर कहलाएगी। डाटा का सुनियोजित रिकॉर्ड रखने के लिए सामान्यतः इसमें से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? 16 का आंसर क्या हो जाएगा? 16 का आंसर ए होगा डेटाबेस सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी कर डेटा का संरक्षण करना क्या कहलाता है? तो इसका हो जाएगा बैकअप। 17 का सी बैकअप। एमएस डॉस आधारित पर्सनल कंप्यूटर पर निम्न में से कौन सा पैकेज डेटाबेस के रूप में अधिक पाया जाता है? 18 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि डोबेस 3। डीओएस डॉस का पूरा नाम क्या है? डॉस का पूरा नाम क्या है? तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर पर काम करने के लिए मुख्य किसकी ज़रूरत होती है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की ज़रूरत होती है। बिल्कुल सही। एमएस डॉस क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। पीसी डॉस का कौन सा संस्करण सर्वाधिक लोकप्रिय है? कौन सा संस्करण? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। यूनिक्स का विकास कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा डी 1969 में। यूनिक्स की मुख्य भाषा क्या है? तो असेंबली। ओके। किसी फॉर्म के सभी ट्रांजैक्शनों की एक ही बार में ग्रुपिंग और प्रोसेसिंग करने को क्या कहा जाता है? किसी फॉर्म के सभी ट्रांजैक्शनों की एक ही बार में ग्रुपिंग और प्रोसेसिंग करने को क्या कहा जाता है? 25 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। इसमें होगा रियल टाइम सिस्टम। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? एप्लीकेशन। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? कौन सा नियंत्रित करता है? सिस्टम। कंपाइलर कंप्यूटर क्या है? कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? 28 का हो जाएगा निम्न स्तरीय भाषा। 29 में देखेंगे उच्च स्तरीय भाषा लिखे गए प्रोग्राम को कंप्यूटर अपनी समझ के लिए निम्न स्तरीय भाषा में किसकी मदद से बदलता है? 29 का सी हो जाएगा यानी कि दोनों कंपाइलर इंटरप्रेटर दोनों का दोनों हो जाएगा। कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? 31 का बी हो जाएगा आंसर सॉफ्टवेयर पैकेज। टर्नकी सिस्टम क्या है? क्या कह रहा है? टर्नकी सिस्टम हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की पूर्णतः टर्नकी सिस्टम कहलाता है। 23 का यूनिक्स के निर्माता कौन है? केन थॉमसन यूनिक्स के निर्माता। यूनिक्स की विशेषताएं क्या है? तो इसमें से बताएगा एक साथ अनेक लोगों का काम कर सकते हैं, काफ़ी सुरक्षित है, कर्नल डाटा का प्रबंधन भी है, यानी कि इसमें से सभी उपयुक्त में से सभी।
संकेतों का संग्रह जो कि कंप्यूटर को बताता है कि किसी विशेष काम को कैसे किया जाएगा, ये क्या कहलाता है? 35 का आंसर बी हो जाएगा, प्रोग्राम। नेक्स्ट देखेंगे 36 में, निम्न में से कौन सा उपभोक्ता एवं हार्डवेयर के बीच एक मध्य की तरह काम करता है? कौन सा एक उपभोक्ता है जो हार्डवेयर के बीच एक मध्यस्थ यानी एजेंट की तरह काम करता है? 36 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का काम कौन करता है? बताइए। 37 का असेंबली होगा। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है? 38 का बी आंसर होगा, इंटरफेस। बहुत बढ़िया। 39 का, किसी प्रोग्राम की मशीनी भाषा में किया गया अनुवाद क्या कहलाता है? कहता है किसी प्रोग्राम की मशीनी भाषा में किया गया अनुवाद क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। 39 का बी हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। 40 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? 40 का आंसर बी हो जाएगा, स्रोत प्रोग्राम। कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे होता है? कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे होता है? 44 का आंसर हो जाएगा आपका, नहीं 41 का आंसर हो जाएगा बी, डिजाइन से। किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेटर कर सकता है? 42 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि टाइम शेयरिंग। कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर पेज मेकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है? कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर पेज मेकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है? 43 का सी हो जाएगा, विंडोज। 44 में, डेटाबेस में बैंक ऑप्स का क्या उपयोग होता है? डेटाबेस में बैंक ऑप्स का उपयोग क्या होता है? 44 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, खोए हुए डाटा को वापस करने हेतु। डॉस का उपयोग क्या है? डॉस का उपयोग क्या है? 45 का आंसर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों हो जाएगा, यानी कि इनपुट तथा आउटपुट कार्यों को नियंत्रित करना, यूजर तथा कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करना। बिल्कुल सही। एक सॉफ्टवेयर जो HLL क्या है? एक सॉफ्टवेयर है HLL प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है, क्या कहलाता है? 46 का ए हो जाएगा आंसर, कंपाइलर। नेक्स्ट, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित या चिप में दर्ज सामग्री को क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर। इसका हो जाएगा क्या? सॉफ्टवेयर। ओरेकल क्या है? ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? 49 का आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त तीनों, यानी कि पेज मेकर, वर्ड स्टार, MS वर्ड। 15 नंबर, टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? अकाउंटिंग। टैली को अकाउंटिंग के लिए किया जाता है। बहुत बढ़िया। असेंबली का अर्थ क्या है? तो असेंबली भाषा की यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। क्या है? असेंबली भाषा के यंत्र में भाषा परिवर्तित करना। CAD का तात्पर्य क्या है? CAD 52 का CAD क्या हो जाएगा? 52 का इसमें बी हो जाएगा, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन। बहुत अच्छा। 53 में क्या है? यूजर यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है?
53 का हो जाए बी, यानी कि बूटिंग प्रोसेस के दौरान इंस्टॉल्ड प्रोग्राम देखकर। रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा 1 और 2 दोनों, यानी कि MS वर्ड भी होगा और पेज मेकर भी होगा। चलिए, हार्डवेयर में शामिल है, हार्डवेयर में शामिल क्या है? 55 का आंसर सी हो जाएगा। इंस्ट्रक्शन के सेट होता है हार्डवेयर में शामिल। ओके, 56 में होता है कंप्यूटर को लिखने वाले और उनका परीक्षण करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? 56 का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी प्रोग्रामर। बहुत बढ़िया, प्रोग्रामर कहलाता है। MS वर्ड का उदाहरण क्या है? MS वर्ड का उदाहरण क्या है? 57 का बी हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के कंपोनेंट ठीक से ऑपरेट हो रहे हैं, कंप्यूटर के कंपोनेंट ठीक से ऑपरेट हो रहे हैं और कनेक्टेड है, यह सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रोसेस चेक करता है? कौन सा प्रोसेस चेक करता है? 58 का आंसर हो जाएगा ए, बूटिंग। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? वर्चुअल मेमोरी कार्ड ड्राइव पर स्पेस है जहां ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी बाउंड होने पर डाटा स्टोर करना आरंभ करती है। बहुत बढ़िया, 56 का क्या आंसर है? जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तब बूट रूटीन यह बेस्ट करता है, 60 का आंसर हो जाएगा, 60 का आंसर डी हो जाएगा। और डी में होगा क्या? पावर ऑन सेल्फ सेट। कंप्यूटर को बनाने वाला फिजिकल कंपोनेंट को क्या कहा जाता है भैया? ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर? 61 का आंसर हो जाएगा हार्डवेयर। मल्टीपल प्रोसेस के द्वारा 2 या अधिक प्रोग्राम का साथ प्रोसेसिंग निम्नलिखित है। क्या कर रहा है? मल्टीपल प्रोसेस द्वारा 2 या अधिक प्रोग्रामों का साथ प्रोसेसिंग निम्नलिखित है। 62 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मल्टी प्रोसेसिंग। किसी प्रोग्राम के मध्य द्वारा पठनीय वर्षन को क्या कहता है? किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्षन को क्या कहा जाता है? 63 का आंसर बी हो जाएगा, प्रोग्राम कोड। क्या एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर कन्फ्यूज्ड करता है? 64 का आंसर हो जाएगा बी, इंटरप्रेटर। डैश शब्द किस उपकरण को यहाँ डेजिग्नेट करता है कि जिसे कंप्यूटर से काफ़ी फंक्शनैलिटी बढ़ाने के लिए जोड़ा जाता है? फिर से मैं पढ़ रहा हूँ। शब्द क्या है जो किसी उपयोग को यह डेजिग्नेट करता है कि जिसे कंप्यूटर से उसकी फंक्शनैलिटी बढ़ाने के लिए जोड़ा जा सकता है? चलिए, 65 का आंसर डी हो जाएगा, पेरिफेरल डिवाइस। चलिए, 56 का देखेंगे। यदि कंप्यूटर में प्रिंट या स्कैनर जैसे कई डिवाइस अटैच की जाती है तो डिवाइस का प्रयोग किए जाने से पहले इसका इंस्टॉल किया जाना चाहिए। 66 का बी होगा, ड्राइव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाइलिंग से क्रिएट होता है। कंपाइलिंग से क्रिएट क्या होगा? कंपाइलिंग से क्रिएट होगा आपका एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? 68 का
आंसर डी हो जाएगा कोडिंग। सामान्य शब्द पेरीफेरल इक्विपमेंट प्रोग्राम को किस लिए किया जाता है? 69 का आंसर हो जाएगा कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच की गई कोई भी डिवाइस, ए। ओके। 70 हार्डवेयर में क्या शामिल है? हार्डवेयर में क्या शामिल होता है? तो कंप्यूटर और इससे जुड़ी सभी डिवाइसेस जो डेटा के इनपुट और आउटपुट के लिए प्रयुक्त होता है। वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देती है। कौन सा प्रोग्राम है? 71 का यूटिलिटी। 72 का डिवाइस ड्राइव क्या है? डिवाइस ड्राइव क्या है? छोटे विशेष उद्देश्य वाले प्रोग्राम, छोटे सी का। कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें क्या नहीं होता? कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं होता। नीचे सूचीबद्ध 4 शब्दों में से कौन सा शब्द संबंध नहीं है? एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, पेरिफेरल, प्रोग्राम या इनमें से कोई नहीं। 74 का आंसर हो जाएगा पेरिफेरल। एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम सब सेम है। नेक्स्ट देखेंगे ऑपरेटिंग प्रणाली और कंप्यूटर प्रोसेसर इनके मिश्रण को क्या कंप्यूटर्स के रूप में संदर्भित किया जाता है? 75 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि प्लेटफॉर्म होगा। 76 में देखेंगे फ्रीवेयर के 2 उदाहरण क्या है? फ्रीवेयर के 2 उदाहरण क्या है? तो हो जाएगा इंस्टेंट मैसेजिंग और गूगल टूलबार। वेंडर सृजित क्रिएटेड प्रोग्राम में संशोधन को डैश कहा जाता है? वेंडर सृजित क्रिएटेड प्रोग्राम में संशोधनों का डैश कहा जाता है। 77 का आंसर ए हो जाएगा पैचेस। प्रत्येक कंप्यूटर में डैश है और कई में डैश भी होता है, तो क्या हो जाएगा? 78 का आंसर ई हो जाएगा। अब ई में क्या है भैया? 78 के ई में ऑपरेटिंग प्रणाली, एप्लीकेशन, प्रोग्राम। निम्न में से कौन सा प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसे खरीदा नहीं जा सकता है? कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिसे खरीदा नहीं जा सकता है? 79 का आंसर हो जाएगा ये सभी खरीदे जा सकते हैं। जो नहीं खरीदा जा सकता 79 का ए। 80 का देखेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा ऐसी हो सकती है, कैसे हो सकती है? 80 का ऐसे अनुदेश जो कंप्यूटर को बताते हैं कि यह क्या करना है। क्या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा ऐसी हो सकती है? ऐसे अनुदेश जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है। चलिए 81 का देखेंगे पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? तो रीबूटिंग कहलाता है। कंप्यूटर उपकरण को क्या कहते हैं? कंप्यूटर उपकरण को हार्डवेयर कहा जाता है। उस हार्डवेयर के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द कौन सा है जो जरूरी नहीं कि कंप्यूटर के मूल कार्य के लिए हो बल्कि बाहर से जुड़ा भी हो सकता है? 83 का आंसर ई हो जाएगा। इसमें पेरिफेरल। सिस्टम के डैश में प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन होता है? सिस्टम के क्या प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन होता है? 84 का आंसर बी हो जाएगा सॉफ्टवेयर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 85 में कंप्यूटर के प्रत्येक प्रोग्राम, डेटा और सिस्टम फाइल की प्रति डैश बैकअप में होता है। क्या होता है? 85 का डी आंसर हो जाएगा यानी कि फुल होगा। आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो क्या होगा? या तो 86 का आंसर सी हो जाएगा। 86 में सी देख लीजिए हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर होता है। क्या कहता है? आपके कंप्यूटर के प्रत्येक घटक या तो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर होता है।
नेक्स्ट देखेंगे 87 का कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? 87 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि सॉफ्टवेयर। बहुत खूब। 88 में देखेंगे क्या एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है? क्या एक समय में एक कथन कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है? क्या हो जाएगा? 88 का आंसर हो जाएगा डी में इंटरप्रेटर। असेंबलर के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? असेंबलर के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यह प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में शामिल होता है। ऑप्शन सी होगा, यही गलत है। यानी कि असेंबली लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। यह सी प्रोग्राम को ट्रांसलेट नहीं करता है। यह ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम है। यह बेसिक प्रोग्राम को ट्रांसलेट नहीं करता। सिर्फ होगा यह प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में शामिल होता है। 90 का आंसर देखेंगे। 90 का आंसर निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का एक उदाहरण नहीं है? हार्डवेयर का एक उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर 90 का डी हो जाएगा ऑपरेटिंग से माउस, प्रिंटर, स्कैनर, मॉनिटर सब होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। स्टोरेज की थोड़ी सी जगह में बहुत सी फाइलों को स्टोर करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? 91 का आंसर हो जाएगा फाइल कंप्रेशन। निम्न में कौन सा हार्डवेयर है? निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है? सॉफ्टवेयर नहीं है। अब हार्डवेयर कौन है और सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसमें कंट्रोल यूनिट ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 का ई हो जाएगा। बहुत बढ़िया। 2 के देख लो। निम्न में से कौन सा कंपाइलर के बारे में सत्य नहीं है? 93 का हो जाएगा डी आंसर, यानी कि यह अनुवाद का प्रयोग है। आगे देखेंगे 94 में प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरण को क्या माना जाता है? 94 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि हार्डवेयर। यह कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता। कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता। 95 का आंसर हो जाएगा ई यानी कि सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेस का श्रेष्ठ उपकरण उपयोग किसके लिए है? क्या कहता है? वर्ड प्रोसेसर का श्रेष्ठ उपयोग किसके लिए होगा? 96 का आंसर हो जाएगा सी। 96 का होगा सी यानी कि कहानी टाइप करने के लिए। 97 का आंसर हो जाएगा आपका ई। 97 का ई हो जाएगा। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं? तो एक्सेल, पावर पॉइंट, प्रिंटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सीपीयू। 97 का हो जाएगा 97 का ई। 97 का यानी कि सीपीयू। कमांड्स को उत्पन्न करने की प्रक्रिया, कमांड्स को संपन्न करने की प्रक्रिया क्या है भैया? 97 का हो जाएगा आंसर। ई हो जाएगा 97 का। का आंसर हो जाएगा ई। 97 का आंसर ई। ई तो है नहीं ऑप्शन में 97 का। 98 का आंसर हो जाएगा डी। चलो देखते हैं डी में क्या है। इनमें से कोई नहीं। कमांड्स को संपन्न करने की प्रक्रिया, इसमें से कोई नहीं है। पोस्ट का पूर्ण रूप क्या है? पोस्ट 99। पोस्ट 99 का ए आंसर हो जाएगा। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्लाइनेंस किस्म का सॉफ्टवेयर है? क्लाइनेंस किस का सॉफ्टवेयर है? क्लाइनेंस 100 का डी हो जाएगा ओपन सोर्स। चलो 101 ऑपरेटिंग सिस्टम को यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर
के उस वर्ग के हैं जिसे क्या कहा जा सकता है। 101 का ये आंसर हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर। प्रिंटर कीबोर्ड मॉडेम। प्रिंटर कीबोर्ड मॉडेम जैसी बाहरी डिवाइस से क्या कहलाती है। ऐड ऑन डिवाइस, पेरिफेरल, एक्स्ट्रा हार्डवेयर डिवाइस, स्पेस वाइस। क्या हो जाएगा 102 का आंसर बी हो जाएगा पेरिफेरल। लाइनक्स। लाइनक्स डैश है। लाइनक्स क्या है, लाइनक्स डैश है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पीस। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पीस है। सीपीयू डिवाइस का एक हार्डवेयर डिवाइस का एक प्रकार है। चलिए 104 में, 104 में क्या है भैया, जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। क्या था, जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। 4 का आंसर ई हो जाएगा पैरेलल प्रोग्राम। ओके, तो आज हम लोगों ने 104 क्वेश्चन को देखा और 108 नंबर टेस्ट को कंप्लीट किया। उम्मीद है कि आप सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। फास्ट रिवीजन के थ्रू पढ़ा रहे हैं तो जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे, इसलिए हड़बड़ाइएगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग का रिवीजन हो चुका है और ये एक्स्ट्रा रिवीजन का काम करेगा। ओके, थैंक यू।